बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं डार्क वेब पर कैसे गया। स्टार्टिंग में मेरे चैनल था ऐसे यार, स्टार्टिंग में जब मैंने डार्क वेब के बारे में बताना शुरू किया था, ये वो दौर था जब कोई भी डार्क वेब की स्टोरीज वगैरह कोई नहीं डालता था, कोई भी नहीं जानता था, बस टेक्निकली जानते थे कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। और भारत में जियो आ ही रहा था, बल्कि जियो से पहले से डाल रहा हूं मैं डार्क वेब के बारे में। फिर जियो का बूम एकदम से आया, बहुत सारे लोग आए, डार्क वेब के बारे में लोगों को पता चला, इंटरनेट सस्ता, वो सारी चीजें हुई। तो मैंने कैसे पता किया, जब मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इथिकल हैकिंग के बारे में सीख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि भाई हाँ, ऐसा कुछ सरफेस वेब है और एक है डीप वेब और एक है डार्क वेब। ये जो जगह है ना, यहां पर सब कुछ गलत हो रहा है या सब कुछ अलग दुनिया चल रही है। मेरे से यही वर्ड कहा गया था कि इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, और जाके वहां पर बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, ये होता है वो होता है। तो क्यूरियोसिटी से मैं डीप वेब पर गया था। ध्यान दें, डीप वेब पर। वहां पर मैंने अनियन वेबसाइट्स देखी, लोगों के फॉरम पढ़े, फिर मैंने ये जाना कि वहां पर गैरकानूनी चीजें भी हो रही हैं। फिर एक दिन मेरा पाला पड़ा एक डार्क वेब के हैकर से। मतलब वो हैकर असली नाम से नहीं जाना चाहता था, उसका नाम T82 ऐसे कुछ था कोडिंग में, मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो वो डार्क वेब पर था और वो डार्क वेब का सेलर था। मतलब वो डार्क वेब पर चुराई हुई चीजें बेचा करता था और वो चैट रूम में अक्सर आया करता था। IRC, बहुत सारे, मतलब सीक्रेट चैट्स आप कहोगे, मैं आसान भाषा में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो रिले चैट्स होती हैं, बहुत सारी चैट्स होती हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग कुछ भी असली लेके नहीं आते। मतलब ऐसे नॉर्मली क्या होता है सोशल मीडिया पे कि अपना सरनेम रख लेते हैं, अपनी फ़ोटो लगा लेते हैं, वहाँ वैसा कुछ नहीं होता गाइज। वहाँ पर जैसे स्काई हंटर 2899, अब ये स्काई हंटर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ये नाइजीरिया से भी हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी हो सकता है, श्रीलंका से हो सकता है। सो कुछ पता नहीं है कि कहाँ से है, और इनफैक्ट ये भी पता नहीं है कि वो इंसान है, बॉट भी हो सकता है वो। तो इतनी चीज़ों का बिल्कुल पता ही नहीं होता वहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसे आया था वो T9 समथिंग, कुछ पता नहीं क्या नाम था, T से शुरू था उसका। तो वो बोल रहा था कि मैं सस्ते में आइटम दे दूंगा। क्या आइटम दे देगा भाई? मैंने उससे इंक्वायरी नहीं की, मैंने पूछा भी नहीं, मुझे मतलब नहीं, मैं बस ये देखने गया था कि वहाँ क्या होता है। मैं जो चैट्स, रिले चैट्स और वो सब होती हैं, उनको चलाना सीखने गया था। PGP इंक्रिप्शन के बारे में मैं सीख रहा था कि जो कांटेक्ट करने के लिए लोग PGP की कीज़ वगैरह ये सब क्या शेयर कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये तो कोई मैसेज नहीं है। बाद में पता चला कि इससे मैसेज भेजा जा सकता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जैसी चीज़ें हैं। सो वो कुछ चीज़ें बेच रहा था और उसकी बोली लग रही थी। और मुझे तो पता नहीं भाई किसकी बोली लग, कोई बोल रहा है $10 $10, फिर पूरे में 10 10 10 चल रहा है, फिर $11 चल रहा है, $15 $20। ठीक है, चल रहा होगा, कोई कुछ तो बिक रहा होगा। मैंने 2-3 बार क्वेश्चन भी किया कि क्या बिक रहा है भाई, क्या है ये सब, सोचा, तो किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो एक आदमी ने बोला था, यू किड यू गो अवे, यू किड। फिर एक और बोलने लगा, ये इंडियन किडी, मतलब ऐसे कुछ बोलने लगा। मैं ध्यान नहीं दिया उस पर। फिर बाद में उसकी जो डील है, जो भी चीज़ बिक रही थी, आई डोंट नो क्या बिक रहा था, उसकी पता है सर $200-250 में उसकी डील हो गई कुछ। तो वो बोला सोल्ड 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 लिखा गया, ओ कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स टू दिस 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 दिस। बाद में पता चला भाई बहुत गलत चीज़ बिक रही थी वहाँ, मैं बता भी नहीं सकता आपको उसका नाम, वो बिक रहा था भाई वहाँ। और मुझे कैसे पता चला? कुछ दिनों बाद जो बिक रहा था ना बेटे, वो सीज हो गया और बेचने वाला भी सीज हो गया और खरीदने वाला भी सीज हो गया। तो मुझे पता चला भाई ये भयानक चीज़ है भाई, ये बहुत बेकार है। तो ऐसी चीज़ों को सर्व करना इलीगल नहीं है, लेकिन एक बहुत थिन लाइन होती है, गैर कानूनी चीज़ों से आप कभी भी आपका पाला पड़ सकता है। बट वहाँ तो मैं छोटा बच्चा था, मुझे इतना पता भी नहीं था क्या चल रहा है वहाँ। मैं मेरी उम्र बहुत कम थी, बहुत कम उम्र थी मेरी, बहुत पहले की बात है ये, टीनेजर ही था मैं, बहुत बहुत पहले की बात है। तो ये हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मैंने देखा वहाँ पर कितने अजीब लोग हैं। मतलब कुछ भी लिख रहे हैं भाई, जो आपका ऐसा होता है ना, हमारे दिमाग में कई बार घिनौने थॉट्स आते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये सोसाइटी को बोलेंगे तो सोसाइटी क्या सोचेगी। आपके अंदर भी कभी ऐसे थॉट आते होंगे, लोगों के अंदर आते हैं, दिमाग है देखो हर तरह से चलता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, वो डिस्कस करते हैं वो वहाँ, अजीब, मैं बोल भी नहीं सकता। सो ऐसे मेरा पाला पड़ा। फिर मैंने और एक्सप्लोर किया, फिर मैंने सोचा कि जो मेरे को इन्फॉर्मेशन पता है पहले से, मैंने बीच में फिर छोड़ दिया एक्सप्लोर करना डार्क वेब, डीप वेब, क्योंकि ज़्यादातर मेरे को डेड लिंक्स ही मिल रहे थे। और मैं बताऊं यार, ये फैक्ट है, डार्क वेब और डीप वेब पर ना ज़्यादातर आपको डेड लिंक्स और डेड वेब पेजेस मिलेंगे जो अब एक्टिव नहीं है। मतलब जो चीज़ आपको मिल गई, पता लग गई,
तो वो फिर डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है ना फिर उस पर। तो सबको पता चल गई, वो हिडन विकीज वगैरह में आ गई, सब में आ गई। अब जब तक डेवलपर नहीं चाहता है कि सबको पता चले तो ठीक है, अब चाहता ही है कोई ज़्यादातर लोगों को पता चले, उसको धंधा बढ़ाना है अपना, तो धंधा तो बढ़ा लेगा डीप वेब पे, डार्क वेब पे, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है डीप वेब डार्क वेब का भाई छुपा हुआ होने का, वो तो खत्म हो जाता है। सो ये चीज़ है। अभी भी बहुत सारा ऐसा वेब है, डार्क वेब है जो छुपा हुआ है, जो शायद कोई एक्सप्लोर कभी नहीं कर पाएगा, कभी इन द सेंस कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा। ऐसे वेब पेजेस बने हुए हैं जिनको बनाने वाले भी उन्हें छोड़ चुके हैं, उनको भी नहीं पता कहाँ है वो। सो जब उनको ही नहीं पता तो फिर लोग सर्व कैसे करेंगे, और वो किसी वेबसाइट पर इंडेक्स्ड भी नहीं है। सो वो तो तभी खत्म होंगे जब वहाँ सर्वर पे जो स्टोर्ड डेटा है उसको हटा दिया जाए, वो भी इनक्रिप्टेड है। सो दैट मीन्स वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो भी नहीं पढ़ पाएगा उसको तो बस ये पता चलेगा कि दैट 5 GB डेटा है। अब वो 5 GB डेटा किस वेबसाइट का है, उस वेबसाइट में क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी ज़्यादा है नहीं वहाँ। सो ऐसी छुपी हुई राज हैं, ऐसी छुपी हुई नॉलेज है, बेकार की थिंकिंग है, लोगों के थॉट्स हैं जो ऐसे ही चले जाएंगे और कभी भी कोई उसको पढ़ नहीं पाएगा। ये बात कभी कभी मेरे को थोड़ा सा परेशान कर देती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा सीक्रेट चीज़ हो जो मानवता के फ़ायदे के लिए हो, लेकिन मानवता के लिए फ़ायदे के लिए होगी कोई, तो फिर वहाँ क्यों होगी, लोग होते हैं पता नहीं यार। तो ये शुरुआत है, ऐसे मैं डार्क वेब डीप वेब के बारे में मुझे पता चला, और कैसे मेरा सामना हुआ एक अजीब से हैकर से जो पता नहीं बेच रहा था वो कुछ, नहीं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।